प्रयागराज में कुंभ करने के लिए जो हमारे पूज्य संतजन चाहते हैं या माघ मेले में गए, उनको प्रयागराज बदली हुई प्रयागराज दिखाई दी। वहां पे उन्होंने संगम में बहुत शुद्ध जल को देखा। लेकिन अब गंगा मैया के बाद यमुना मैया की भी बारी है और इसके बारे में हमारी कार्य योजना तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कुछ एसपीपी बन चुकी है, कुछ बनने जा रही है। हमने यहाँ पे कुछ अन्य संस्थाओं को भी इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। और जो मोदी जी का संकल्प है, याद रखना, मोदी जी का संकल्प मोदी गारंटी के रूप में 100% होने की गारंटी भी देता है। और उसी गारंटी के साथ वह संकल्प जो कभी आवाज के रूप में आपकी लोकप्रिय सांसद के मुंह से देश की संसद में उठा, जिसके लिए हमेशा चिंतित रहती है, वह वैसे ही साकार होगा जैसे एक एक मुद्दे साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वह 84 कोसी परिक्रमा का मामला हो, चाहे वह वृंदावन मथुरा को एक नई पहचान देकर के, क्योंकि कला की करती है और एक कला का प्रतिनिधि ही आपका प्रतिनिधित्व करके देश की संसद में अपनी आवाज को उठा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये पहचान आपकी बनी रह सके। और इसके लिए उन्होंने जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस निष्ठा के साथ यहां की सेवा की, इतनी बड़ी कलाकार, इतनी बड़ी फिल्म जगत की कलाकार और इतना समय अपने संसदीय क्षेत्र को देकर के वहां के मुद्दों को संसद में रख करके, विभिन्न मंत्रालयों के सामने रख करके, और मैं तो बहुत जगह कहता हूं कि प्रदेश में भी आकर के मुख्यमंत्री के सामने भी यहां की बातों को रखती है कि हमारे मथुरा वृंदावन बरसाना की ये समस्याएं हैं, इनका समाधान होना ही है, इनका समाधान होना ही है। यानी इस प्रतिबद्धता के साथ कार्य बहुत कम होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। और सचमुच अगर इस प्रकार के प्रतिनिधि हो जाए तो मित्रों फिर कोई समस्या नहीं रहती है, अपने आप ही समस्या समाधान का रास्ता तलाश लेती है, समस्या का रास्ता एक समाधान का रास्ता निकालती है। हमारा ब्रज क्षेत्र तो समाधान देता है, समस्या नहीं देता है। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किसने दिया? आज से नहीं दे रहा है, पिछले हजारों वर्षों से दे रहा है। और हजारों वर्षों की उस समस्या का समाधान का रास्ता जब आप देते हैं तो आपके साथ मुझे भी जुड़ने में आनंदित अनुभूति होती है। मैं आपके उस अवसर पर केवल आपसे ये बात कहने के लिए आया हूं कि हम लोगों ने बदलते हुए इस चुनाव को देखा, पूरे देश को देखा और 10 वर्ष में बहुत नजदीक से हम लोगों ने इस चीज को महसूस किया। मैं इन प्रबुद्ध जनों के सामने यही प्रश्न रखना चाहता हूं। पूरा देश आज एक प्रश्न कर रहा है और प्रश्न ये कि इस चुनावी समर में दो खेमे बहुत स्पष्ट नजर आ रहे हैं, बहुत स्पष्ट नजर आ रहे हैं। और वह है एक पक्ष के लिए फैमिली फर्स्ट है तो मोदी जी के नेतृत्व में जो पक्ष है उसके लिए नेशन फर्स्ट है। एक पक्ष जो फैमिली फर्स्ट है की बात करता है वो अपने कृत्यों से माफिया राज को प्रश्रय देता है, लेकिन मोदी जी का पक्ष कानून के राज को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम करता है। एक पक्ष जो माफिया राज को प्रश्रय देता है वह भ्रष्टाचार का पक्षधर है, और मोदी जी का पक्ष जीरो टॉलरेंस का पक्षधर है। एक पक्ष जो माफिया राज और पुष्टिकरण का पक्षधर है, वह पुष्टिकरण के नाम पर व्यक्ति जाति मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटना चाहता है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से जातिवाद नहीं बल्कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के हर एक तबके को देने की पक्ष पर हम सबको दिखाई देता है। और इन्हीं सब कार्यों को लेकर के आज हम
परिवार तक ही सीमित होंगे, लेकिन दूसरी तरफ 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानने वाले मोदी का परिवार भी है। और इसलिए मोदी के परिवार का हिस्सा बनकर के हम सब नए भारत का दर्शन कर सकें, यह कार्य हम सबको करना है। यानी मोदी का मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान, मोदी जी का मतलब 4 करोड़ गरीबों के सिर को छत, मोदी जी का मतलब 12 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय, शौचालय का मतलब नारी गरिमा का सम्मान भी और बीमारी से मुक्ति भी। मोदी जी का मतलब 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन, मोदी जी का मतलब 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली का उजाला। आपके पूर्व ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा जी के नेतृत्व में प्रदेश में 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य अकेले उत्तर प्रदेश में। आप अनुमान कर सकते हैं कितने बड़े कार्य जिस सरकार में हो रहे हो। मोदी का मतलब 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। मोदी का मतलब देश के अंदर 10 वर्ष में 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 16 IIIT और 390 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। मोदी का मतलब भारत मां का सम्मान, हर भारतवासी का स्वाभिमान। मोदी का मतलब विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत। विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा, और विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा मित्रों जब हमारा मथुरा भी विकसित होगा। और विकसित मथुरा के लिए हेमा मालिनी जैसे प्रतिनिधि चाहिए जो आपकी आवाज को संसद में पहुंचा करके अपनी कला के माध्यम से भी, अपनी प्रतिभा के माध्यम से भी यहां को एक नई पहचान दिला सके, एक पहचान उसके माध्यम से मिल सके। और हमारा मानना है मोदी जी ने 2 वर्ष में, तो पिछले दो कार्यकाल में, पिछले 10 वर्ष में 11वीं अर्थव्यवस्था से भारत को पहुंचाया है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में। और तीसरे कार्यकाल में मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के लिए भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। आप सहमत हैं? और इस तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित मथुरा के लिए भी हम सबको कार्य करना है। और इसी कार्य के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, आप सभी प्रबुद्धजनों से। इसमें व्यापार मंडल भी है, अधिवक्ता समुदाय से बार एसोसिएशन भी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी है, शिक्षाविद भी है, समाज के हर तबके के लोग हैं। आप सबका मैं आह्वान करूंगा, आप सभी को प्रधानमंत्री मोदी जी का और हेमा मालिनी जी का प्रतिनिधि बनकर के एक घर में जाकर के इस पूरे चुनाव को अपने हाथों में लेना है। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं ना?